दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कफ प्रकृति का अगर आपका शरीर है तो आपके लिए डाइट प्लान फॉर कफ। जी हाँ, कफ प्रकृति की बॉडी वालों के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे पहचानेंगे आप अपनी बॉडी को, यानी कि आपकी बॉडी जो है कफ प्रकृति की है तो आप कैसे पहचानेंगे, उसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कफ प्रकृति के लोगों के लिए डाइट प्लान। तो आज हम कफ प्रकृति वालों के लिए डाइट प्लान बताने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है तो कफ प्रकृति को समझने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखिए। फिर इससे आगे हम वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, उसमें हम पित्त दोष और वात दोष के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं कफ प्रधान प्रकृति के लिए आहार की दिनचर्या क्या हो, यानी कि डाइट प्लान क्या हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको पूरे जीवन स्वस्थ रखने में मदद करने वाली है और ये प्लान आपको पूरे जीवन अप्लाई करना चाहिए खुद पर, क्योंकि आपके लिए बेस्ट है अगर आपकी बॉडी कफ प्रकृति की है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। बात करते हैं सुबह से। जी हाँ, सुबह जगते ही क्या करना है आपको, बिना कुल्ला किए न दांत धोइए और ना ही कुल्ला कीजिए। उससे पहले ही 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। ध्यान रखिए, गर्म पानी नहीं पीना है आपको, गुनगुना पानी पीना है। और नाश्ते से पहले 20 से 25 मिलीलीटर आंवले का या फिर एलोवेरा का रस आपको पीना है। जी हाँ, 20 से 25 मिलीलीटर की मात्रा में आपको आंवले का या फिर एलोवेरा का जूस पीना है। किसी दिन आंवले का पी लीजिए, किसी दिन एलोवेरा का पी लीजिए, अगर आपकी बॉडी कफ प्रकृति की है तो। अब बात करते हैं संतुलित योजना आपके लिए क्या है। शाकाहार आपके लिए बेस्ट है सबसे पहली बात तो। इसके बाद आपको करना क्या है, पोहा, उपमा, सूजी का सेवन नाश्ते में आप कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। फलों का सलाद ले सकते हैं या फिर 1 गिलास फलों का जूस ले सकते हैं नाश्ते में, यह आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं दिन के भोजन के संबंध में। जी हाँ, तो आप पतली सी रोटी 1 से 2 ले लीजिए, 1 कटोरी सब्जी लीजिए, 1 कटोरी दाल लीजिए, 1 प्लेट सलाद लीजिए, 1 कटोरी छाछ, मट्ठा या फिर आधा चम्मच भुने हुए जीरा के साथ आप ले सकते हैं मट्ठा को। ध्यान रखिए कि अब कहेंगे आपकी सब्जी में किस किस चीज़ की सब्जी लेनी है। दालों को विशेष रूप से पका के लेना है। सब्जियों में क्या क्या ले सकते हैं जैसे कि चुकंदर वगैरह, ये जानने के लिए पिछली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको बता दिया था कि क्या क्या लगेगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें हम आपको बताते जा रहे हैं कि क्या क्या खाना है। अब बात करते हैं सायंकालीन भोजन के संबंध में। तो सब्जियों का सूप पीना है आपको संध्या काल में। रात के भोजन की बात करें तो आप 1 से 2 पतली रोटी लीजिए, 1 कटोरी दाल लीजिए, 1 कटोरी हरी सब्जी लीजिए और 2 पीस पनीर का ले लीजिए। इसी में से आप चेंज करके भी लेते रह सकते हैं, बिल्कुल यही जरूरी नहीं है। लेकिन कफ प्रकृति के लिए हमने बताया है पिछले वीडियो में कि क्या क्या खाना जरूरी होता है, वो उसमें से कुछ न कुछ लेते रहिए। 1 गिलास दूध आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम सभी कि सामान्यतः आपको क्या लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। हमेशा हल्का भोजन कीजिए। जी हाँ, गर्म भोजन और पेय पदार्थ का सेवन कीजिए। हम आपको बता रहे हैं क्या क्या आपको लेना है। स्वाद में मीठा, कड़वा और कषाय पदार्थ आप ले सकते हैं। अनाज की बात करें तो पुराना अनाज, कम से कम 1 साल पुराना जौ, बाजरा, कट्टू का आटा, ओट्स, गेहूं और चावल, ये सभी आप ले सकते हैं। फलियां में सभी प्रकार की फलियां आपके लिए अच्छी होती हैं। सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां, शतावरी, आलू, गाजर, पत्ता गोभी, चुकंदर, फूल गोभी, ब्रोकली, अजमोद, मटर, शिमला मिर्च, अंकुरित अनाज, सफ़ेद कद्दू, कच्चा पपीता, टमाटर, मुलायम बैंगन और मूली, ये सभी आप सेवन कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट हैं। दूध के पदार्थों में लस्सी, छाछ, मट्ठा, कम वसा वाला दूध यानी कि पॉस्चराइज्ड दूध और थोड़ी मात्रा में घी इत्यादि भी ले सकते हैं। मीठा की बात करें तो शहद आपके लिए अच्छा है। तेल की बात करें तो सरसों, मकई और तिल का तेल कम मात्रा में आप ले सकते हैं। मेवे और बीज की बात करें तो सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज आपके लिए अच्छे हैं। मसाले, सभी प्रकार के मसाले आपके लिए ठीक हैं। ज़्यादा तेल, नमक और मसाले नहीं लेने हैं, जैसे मिर्च, अदरक इत्यादि का सेवन आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
कम मात्रा में जरूर करना चाहिए। फल में अनार, काजू, अंगूर, किशमिश, अंजीर, खजूर, आड़ू, सेब, पपीता और अमरूद इत्यादि आप ले सकते हैं। योग में क्या करेंगे तो बेस्ट रहेगा आपको, तो ये आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है, आपको जानने के बाद बताया जा सकता है। और आसन आपके लिए क्या बेहतर है वो तो आपको जानने के बाद ही कहा जा सकता है। यदि मरीज को चाय की आदत है तो इसके स्थान पर 1 कप आप कोई भी ग्रीन टी लीजिए, नहीं तो चाय मत लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी कफ प्रकृति की है तो क्या न लें। अनाज में विशेष करके गेहूं और चावल थोड़ा अवॉइड कीजिए, खास करके जो बिल्कुल नया होता है, जो नया गेहूं आता है और चावल आता है उसको अवॉइड करना है, पुराना खा सकते हैं। सब्जियों में शकरकंद और कंदमूल को आपको अवॉइड करना चाहिए। दूध में दही, क्रीम, मक्खन, ज़्यादा मात्रा में घी, इसे अवॉइड कीजिए। मीठे में गन्ना और गन्ने से बने हुए पदार्थ को छोड़ना है। मेवे में सभी प्रकार के मेवे आपको छोड़ने चाहिए। फल में केला, अनानास, संतरा, तरबूज, नारियल, खुबानी ये आपको नहीं खाने चाहिए, कभी कभी आप ले लेंगे ठीक है। मसाले में नमक, जी हाँ नमक कम खाना है। सख्त मना है आपके लिए किसी भी प्रकार का मांसाहार। नियमित रूप से आपको क्या अपनाना चाहिए तो ध्यान, योग प्रतिदिन कीजिए। ताज़ा और हल्का गर्म भोजन अवश्य कीजिए। भोजन धीरे धीरे शांत स्थान में शांतिपूर्वक, सकारात्मक और खुश मन से कीजिए। 3 से 4 बार भोजन अवश्य कीजिए एक दिन में। 3 घंटे से 3.5 घंटे के बाद भोजन कर लिया कीजिए। किसी भी समय का भोजन आपको छोड़ना नहीं है। ज़्यादा भोजन करने से आपको परहेज करना चाहिए, ज़्यादा खाना कभी नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में 1 बार उपवास जरूर कीजिए। अमाशय का 1/3 यानी कि 1/3 या 1/4 भाग आपको खाली छोड़ना जरूरी होता है, नहीं तो खाना सही से हजम नहीं होगा। भोजन को अच्छी प्रकार से चबा चबा करके धीरे धीरे खाइए। भोजन लेने के बाद 3 से 5 मिनट टहलिए। सूर्योदय से पहले आप जग जाइए। जी हाँ, सूर्योदय के पहले जितने लोग जगे हैं लगभग दुनिया में सफलता के चांसेज उनके ज़्यादा रहे हैं। प्रतिदिन 2 बार ब्रश जरूर कीजिए। प्रतिदिन जीभ को जरूर साफ कीजिए। भोजन लेने के बाद थोड़ा टहलिए। रात में सही समय पर नींद जरूर लीजिए, यानी कि 9 से 10 के बीच में सो जाइए। उसके बाद सोते हैं तो समझिए आप अपने लिए खतरा ले बैठे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे पूर्णतः कफ प्रकृति के बारे में। ये 2 वीडियो जो हैं, यानी कि जो पिछली वीडियो हमने आपको दिया कफ प्रकृति को पूर्णतः समझने के लिए, आपकी बॉडी कफ प्रकृति की है या नहीं है वो भी उससे समझ सकेंगे, और उसके लिए डाइट प्लान क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, पूर्णतः समझ जाएंगे। अगर आपने देखा है वीडियो तो जरूर देखिए, इसका प्लेलिस्ट भी हम आपको बना दे रहे हैं जिसमें कि आपको कफ प्रकृति के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगली वीडियो जो हम आपके लिए लेकर के आएंगे उसमें पित्त और वात के संबंध में बात करेंगे, उसके लिए भी डाइट प्लान हम आपको बताएंगे। तो सबसे बेस्ट ये भी होगा कि आप अपने लोगों को भी शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए पूरे जीवन काम आने वाली जानकारी है। तो जितने भी आपके अपने लोग हैं कम से कम उनको जरूर शेयर कीजिए और उन्हें भी आग्रह कीजिए कि शेयर करें ताकि सभी स्वस्थ रहें। और यही हमारा प्रयास है, इसमें आप भी जरूर हमारा सहयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके तो कर दीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में। कुछ आपके लिए समझ में ना आया हो या कोई बात आपके मन में आ रही है तो सवाल के माध्यम से पूछिए, जरूर अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। इसी के साथ इस वीडियो से लेते हैं विदा। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। Thanks for watching.